Hello, good morning, dear student. Welcome to your YouTube channel, the Genius Coaching Center. And you stay at home and continue your study. Okay. Our goals and your successful in your life. तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको हम बताए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में आप लोगों को एक तो टाइप पढ़ चुके हैं, एल्कीन पढ़ चुके हैं, एल्कीन बता दिए हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एल्काइन। एल्कीन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं, यानी एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन आते हैं, और उसमें कुछ आईपीसी नाम हल्का हल्का बता भी दिए थे, ठीक ना। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा एल्काइन। एल्काइन के वही बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो बन रही है हमारे वीडियो के साथ, है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। तो एल्काइन पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। एल्काइन आखिर है क्या चीज, इसे कहेंगे। तो हमने आप लोगों को कल बताया था वीडियो में कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ, जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित रहते हैं। किस बंधन द्वारा? त्रिबंधित। त्रिबंधन का मतलब तीन गो छोटी रेखा, तीन छोटी रेखा से का डिनोट किया जाता है। इस बंधन को, त्रिबंधन को। तो ध्यान देना है बाबू, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित होते हैं, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित होते हैं, तो उसे एल्केन तो उसे एल्काइन कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित रहते हैं, तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, देखिए। देखिए परिभाषा बताए थे, वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित होते हैं। कौन सा? तो कार्बन परमाणु। किस बंधन द्वारा? तो एकल बंधन भी रहेगा और उसके साथ साथ त्रिबंधन भी रहेगा। त्रिबंधन कभी भी कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होनी चाहिए, तब जाके वह होगा एल्काइन, ठीक ना। तो एल्काइन सिर्फ अब डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एकल बंधन के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन होनी चाहिए। अभी नहीं कि एकल भी हो, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो तो इसको एल्काइन कहेंगे, ऐसा बात नहीं हुआ। अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, अगर एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? बंधित होते हैं। तो उसी को कहते हैं का एल्काइन कार्बनिक यौगिक। एल्काइन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। किस हाइड्रोकार्बन से बना है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए इस तरह की बात दिया रहेगा तो आप लोग कहिएगा एल्काइन। ये कौन सा यौगिक है? एल्काइन है, ठीक है। नाम की चर्चा बाद में करेंगे भाई, अभी ध्यान दीजिए एल्काइन, ठीक। इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
ऐसे भी। तो ये सारे चीज जो होते हैं ETC, ये जो होता है एल्कीन, अरे एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन आप लोग जान चुके होंगे कैसे होता है, जिसमें एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन भी उपस्थित रहते हैं। जिस कार्बन परमाणु में त्रिबंधन आ जाएंगे कहीं न कहीं, ये त्रिबंधनों की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकता है, तो हम लोग तो भी कहेंगे एल्काइन, ठीक है। तो बात ये हो गई आपको कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ, जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन द्वारा बंधित होते हैं, तो उसे एल्काइन कहते हैं, ठीक है। दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स ना आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एल्काइन। ओके, तो ध्यान दीजिए एग्जांपल के तौर पे देखिए बाबू, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और बहुत सारे एग्जांपल होंगे तो वह एल्काइन होगा, वह क्या होगा, एल्काइन होगा। इसलिए आप लोगों को समझना है कि एल्काइन वही होगा जिसमें एकल बंधन के साथ साथ कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधित होते हैं। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए बाबू फिर से एक बार, माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर बोथ एंड टेक केयर ऑफ, अपना भी ख्याल रखिए। तो ध्यान दीजिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जी हाँ, क्या बोले हमने, CnH2n-2। इसका मतलब कि कार्बन के दोगुने से दो कम, जिसमें माइनस लगा होता है वह कम डिक्रीजिंग को सपोर्ट करता है, डिनोट करता है, और जिसमें प्लस लगा रहता है वह इंक्रीजिंग की ओर सपोर्ट करता है, डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए CnH2n-2 होता है, ये एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है, ठीक ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, एकदम इजी वे, है ना, आस्किंग फॉर यू एग्जामिनेशन वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, किसका, तो एल्काइन का। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, दैट इज जहां n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती है। अब देखिए कहिए कि सर जी 2 से के 1 से क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिए बाबू, कभी भी माय डियर स्टूडेंट मेरी बातों पर थोड़ा गौर करिएगा, कभी भी कार्बन एटम में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कही जाए, यानी द्विबंधन तथा त्रिबंधन कही जाए, तो कम से कम यानी एटलीस्ट कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय 2, है ना, 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यानी कि हमने इंग्लिश में बोला भाई, ध्यान से सुनिए, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कही जाती है, कम से कम 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आता है, और एकल बंधन तो एक कार्बन के बीच चारों ओर एकल बॉन्ड रखा जा सकता है। लेकिन जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन कम से कम 2 होनी चाहिए,
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी 2 से रखा जाएगा, ठीक ना। एकल बंधन की शुरुआत n की इक्वल टू 1 से, जबकि ट्रिपल हो या डबल बॉन्ड हो तो उसमें n की वैल्यू जो होती है वह 2 से होती है, एल्काइन है। तो मुझे जो है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि n की वैल्यू यहाँ 2 क्यों रखी जाती है। रीजन देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, इसलिए n की वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो बन रही है हमारे साथ। तो अब क्या होगा, अब देखिए जैसे जैसे पुट द वैल्यू ऑफ n इन एल्काइन जनरल फार्मूला CnH2n, जैसे जैसे n की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे एल्काइल कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र भी निकलता जाएगा। फिर से एक बार, जैसे जैसे n की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे एल्काइल कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र और नाम भी निकलता जाएगा। तो देखिए आगे की कैसे चलते हैं। यदि n, देखिए इधर, यदि n बराबर 2, तो यदि n इक्वल टू 2 तो रखिए तो एल्काइन है। कौन सा है भाई, तो एल्काइन है। सूत्र क्या है, Cl(H2n-2), दोगुना से 2 कार्बन कम होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मान को रखते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे C2 2 × 2 - 2 रख दिए, तो रखे तो बना क्या, C2 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 घट गया तो बचेगा कितना, सेम पोजीशन, यू नो दैट, कितना बचेगा जी, 4। यू नो दैट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 4 में से 2, जैसे 2 में से 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिए C2H2 हो गया, तो ये अणु सूत्र हो गया किसका, तो एल्केन का, ठीक है। तो अब हम लोग नाम के बारे में जानेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नाम भी लिखती जाइए ताकि आपको दिक्कत न हो। तो देखिए ऊपर से हमने आप लोगों को नाम भी बता देते हैं, बहुत इजी है, जितना आप समझ रहे हैं उससे भी कहीं इजी है इसका नाम लिखना। तो देखिए बाबू, हमने n की जो वैल्यू रखा है वह 2 रखा है, तो 2 रखा है, तो ये मान लीजिए n की वैल्यू 2 रखने से क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, फिर एक बार लिख दे रहा हूं, यदि n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूं, तो बन गया क्या, C2H2 बना। तो देखिए यहाँ पे अब हम नाम लिखने जा रहे हैं, नाम भी जानते जाइए, ठीक ना। तो नाम में देखिए, नाम में लिखेंगे एल्काइन है, क्या है बाबू, एल्काइन है। तो एल्काइन को अगर 3 पार्ट में तोड़िएगा, 2 पार्ट में, तो एक अल्क हटा दीजिए और YN को प्लस करिए, यानी अल्क ले लीजिए अलग, YN लिया। अब कहिएगा अल्क अलग क्यों लेंगे, तो अल्क एक ग्रीक वर्ड है जो सूचित करता है नेम ऑफ कार्बन, कार्बन के नाम बताता है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग, तो उसके संख्या के आधार पे। अगर 1 कार्बन हो तो मिथ, 2 कार्बन हो तो ईथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाबू कितने कार्बन है, आपको सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ पोजीशन है, एल्काइन में आया है C2H2,
तो अल्क में C2 की नाम होता है इथ होता है, और YN लास्ट में है, तो बनेगा क्या, क्या बनेगा बताइए, इथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइन। इसको इथाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, इथाइन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह के एग्जाम्पल को दर्शा के आप लोग नाम लिख सकते हैं। इधर ब्रैकेट में कर दे रहा हूं भाई कौन सा नाम है, सर पूछे सर कैसा नाम लिख रहे हैं, तो ये IUPAC नाम है। IUPAC नाम इसलिए बताया गया ताकि हर कार्बनिक यौगिक का नाम आसानी से लिखना जान जाए, क्योंकि ट्रिवियल नेम यानी साधारण नाम उतना लिख पाना आसान नहीं होता है, लेकिन ये भी आप लोगों को आसान कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। गोइंग ऑन, सी द वीडियो इन प्रेजेंट टाइम। माय डियर स्टूडेंट, इधर देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि एक और दर्शा देते हैं, यदि n = 3 तो सूत्र होता है एल्काइल का CnH2n-2। ठीक है, तो वैल्यू रखिए एल्काइल का, तो 3 रखिएगा, 2 × 3 - 3 तो बनेगा C3। 6 हुआ जी, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4। तो अब हम लोग नेम इसका लिखेंगे, तो कहोगे कि सर जब ये समझा दिए तो ये तो आसान है, इजी भी है, कहिएगा कि आई विल राइट द नेम ऑफ एल्काइल सर, हम लोग भी लिख लेंगे, तो आसान है। अल्क में देखिए, अल्क में C3 का नाम होता है प्रो, और Y जोड़ दीजिए ना, Y यहाँ लगा दीजिए, हो तो गया, बन गया प्रोपाइल। Y जोड़ दीजिए, प्रोपाइल हो गया। तो हमको लगता है कि आप आगे भी लिख लीजिएगा, अब आगे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग इसका 20 वो सारणी बना लीजिएगा, 20 तक की सारणी। अब सारणी बार बार बताना पड़ेगा नहीं ना। देखिए बाबू, सारणी जैसे पहले बताया है वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, इधर अणु भार यानी अणु सूत्र एल्काइल का, इधर नाम कर दीजिएगा, 3 गो टेबल खींच लीजिएगा, 3 गो पाई, अब उसमें बना लीजिएगा आप लोग इस तरह का नाम लिखते हुए। अब इसमें शो करना है, आप आगे भी चाहे तो इनकी वैल्यू रखकर बना सकते हैं। अब चलिए आगे में हम आपको लिए चलता हूँ थोड़ा सा नोट्स में। अब इसका साधारण नाम भी बहुत आसान है, ये तो IUPAC नाम है, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस तरह की बात आती है। ठीक ना, तो इतना आप लोग करेंगे। देखिए ऊपर नोट है, नोट में आप लोगों को एल्काइल में यानी C2H2, अभी अभी हमने बताया इथाइल को एसिटिलीन कहते हैं। इथाइल को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे और 11 क्लास में भी पढ़े होंगे। एल्काइल में C2H2 यानी कार्बन 2 से स्टार्ट जो होता है नाम, उसको हम इथाइल कहते हैं, IUPAC नाम, जबकि उसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन। अब देखिए बाबू, नोट नंबर अगला जो है, इसका साधारण नाम लिखने के ना, इसका साधारण नाम लिखने के ना, लिखने के लिए पहले एल्काइल में, पहले किस में लिखेंगे, तो एल्काइल में। तो एल्काइल बता दिया गया है, एल्काइल बताया गया है ना
कि जिस एल्काइल किससे बना है, तो एल्केन से बना है। एक कार्बन हटा करके उसके पहले या बाद में सिंगल बॉन्ड एकत्रित हो जाता है, लग जाता है, तो वही एल्काइल में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगता है। तो एल्काइल में उसके बाद एसिटिलीन शब्द लिखा जाता है। देखिए आइए हम इसको कैसे समझाते हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसे मान लीजिए पहला है एग्जाम्पल, बहुत इजी है, देखिएगा बाबू, कहिएगा कि ऐसा अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो देखिए C2H2, इसका आईयूपीएसी नाम बताना बहुत आसान है, लेकिन साधारण नाम सस्पिशन में रहिएगा, लेकिन वो सस्पिशन में नहीं रहने दूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो बनेगा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें कितने कार्बन बताइए, 2 कार्बन है, तो कम से कम 2 कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्काइल। तो ध्यान दीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया हमने, बच गया क्या, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को इधर लगा दीजिए, इधर इजी है, बन गया ना। और कार्बन को चाहिए 4 गो बॉन्ड, तो 4 गो चाहिए, तो 3 गो इधर से, 1 गो इधर से, 4 गो हो गया। इस कार्बन पे 3 गो इधर से और 1 गो इधर से। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि आप लोगों को, तो ऐसी स्थिति में इसी को कहेंगे एसिटिलीन। इसी का नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन ये साधारण नाम है। ये कैसा नाम है बाबू, साधारण नाम है, एकदम आसान से। देखिए ये तो पहला एग्जाम्पल लिए है, एक और एग्जाम्पल लेंगे तो कोई सर ये तो नाम लिखा जाएगा बिल्कुल। अब देखिए ये पोजीशन एसिटिलीन है, यही पोजीशन जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ चिन्ह के द्वारा इंडिकेट करके, यह जो है एसिटिलीन है। इस तरह की पोजीशन अगर आएगी तो ये एसिटिलीन कहा जाएगा, ठीक ना। और आगे आप लोग नाम लिखते जाइएगा। देखिए कैसे, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखिए C3H4, अब ये लिखने की तरीका, तो देखिए एल्काइल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि 2 कार्बन यानी कार्बन के दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन लेना है, यानी कि 2 कार्बन रहेगा तो उसका दोगुना से कम हाइड्रोजन को लेना है। तो 2 कार्बन के दोगुना करेंगे तो 4 होगा, और 2 कम करना है, -2 लगा है ना, तो कितना कम करना है, 2, तो 2 कम करना है। तो इसलिए आप लोग तो 2 कम करिए, तो 3 है, तो 3 का दोगुना करेंगे तो 6, और घटाएंगे फिर 2 तो कितना हो जाएगा, 4, तो C3H4 होगा ना। तो देखिए इसको आप कैसे लेते हैं, तो एल्काइल की शुरुआत कहाँ से होता है, थोड़ा सा गौर करिए। एल्काइल का जो शुरुआत होता है वो मिथाइल से होता है। देखिए ऐसे C2H5, हाई मिथाइल हो गया, हाई हो गया इथाइल, ठीक ना, मिथाइल इथाइल हो गया ना। इधर देखिए रफ कर दे रहे हैं, C3H7 प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपाइल। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं बाबू, आप लोग आसानी है कि लिख दीजिएगा। अब देखिए मैं अब बोलना चाहूंगा कि यहाँ 3 कार्बन है, ठीक ना, ये तो आप लिख चुके हैं। तो यहाँ पे अब एसिटिलीन हो गया ना, अब एसिटिलीन हो गया, तो अब क्या कीजिएगा, 2 कार्बन इसमें से बचा लीजिए, 2 कार्बन इस तरह की पोजीशन में। कितना कार्बन, हमेशा 2 कार्बन, क्यों, क्योंकि हमेशा 2 कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना। हमेशा 2 कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, तो 2 कार्बन बचा लीजिए और एक कार्बन को एल्काइल ग्रुप में लिख देना है, वो भी फर्स्ट से, मिथाइल से। तो ऐसे कर लीजिए ना, बॉन्ड है ना इधर, तो CH3 किया हमने, कुछ नहीं बाबू। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इस बात को उतार दीजिए, उसके बाद C रखिए, उसके बाद A रखिए। अब देखिए
अब नाम लिखा जाएगा बाबू, अब कैसे आपके सामने, इसको क्या बोलेंगे बताइए, CH3 को क्या बोलेंगे जी, मिथाइल कहेंगे पहले या बाद में, है ना। तो यहाँ पर इस कार्बन को बोलेंगे, इस वाले कार्बन को मिथाइल, और हमने कितना बात को क्या कहा है, एसिटिलीन, एसिटिलीन, क्या बोला है, एसिटिलीन। तो मिथाइल एसिटिलीन हो गया। देखिए कितना सुपर नाम है। अब चलिए आगे, तीसरा पोजीशन, तीसरा एग्जाम्पल ये चलता है। तो अब 3 है ना, तो 4 आएगा, 4 का दुगना करिए 8, और उसमें से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का दुगना करिए 8 होगा, 8 में से 2 कम कर दीजिए 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप इसमें से 2 कार्बन को निकाल लो, इसके लिए 2 कार्बन हमेशा निकालना है। तो इसके बाद मिथाइल के बाद इथाइल आया ना, तो C2H5 हो जाएगा इसी के हिसाब से ना। तो इथाइल आएगा, तो इथाइल कैसे बढ़ता है, तो एक कार्बन रखेंगे तो उसके 2 दोगुना से 1 अधिक हाइड्रोजन रखेंगे। फिर से यहाँ समझ लीजिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आगे पढ़ा चुका हूँ, तो उसकी वैल्यू अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा रखने के लिए, ठीक ना। तो इधर अब 2 कार्बन बॉन्ड लगा दीजिए, फिर वही बात उतार दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड इस तरह लिख दीजिए, एकदम आसान है। तो बताइए इतना बात क्या है, इथाइल है ना, इतना बात क्या है, तो इथाइल है। और इतना बात बोलिए ना जी, जी बोली जा, एसिटिलीन। देखिए हो गया ना। अब देखिए इसका नाम पड़ गया इथाइल एसिटिलीन, और हमने तो बताया है प्रोपाइल, तो प्रोपाइल को ही आप लोग इथाइल एसिटिलीन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर देखिए, और चौथा एग्जाम्पल, अब फिर देखिए 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 5 का दुगना करिए 10 हो जाएगा, 2 कम कर लीजिए 8 हो जाएगा। अब चलिए बाबू इजी है, यहाँ 2 कार्बन निकाल लीजिएगा, 2 कार्बन में 3 बचेगा ना, 2 कार्बन हमेशा निकालना है। कितने कार्बन निकालना है, 2 कार्बन हमेशा निकाल लेना है। 2 कार्बन को निकालने के बाद 3 कार्बन बच रहे भैया, तो 3 कार्बन में C3H7 लगा दो, 3 गुना 6 एक साथ एल्काइल होता है ना, पढ़िए होंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड H आ जाएंगे, देखिए जोड़िए, बॉन्ड का बड़ा रहेगा, यहाँ पे कितने कार्बन, 5, 3 कार्बन यहाँ 4, 5 कार्बन है, 8वां हाइड्रोजन है, गिन लीजिए 8वां हाइड्रोजन, सब में कम नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और ये तो नाम जानते ही होंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो और सारा एग्जाम्पल 20 तक, 22 तक, 23 तक लिखकर आजमाइए ना, आजमाइए। अब यहाँ के बाद आगे चलिए ना, देखिए एकदम और समझ में आएगा इजी में। इसका और भी एक स्ट्रक्चर होता है जो अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड स्टे एट होम एंड कीप ऑन स्टडी एवरी टाइम कंटिन्यूली। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।